नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। संत दिग्विजयराम महाराज इन दिनों सिंगापुर की आध्यात्मिक यात्रा पर है, जहां की बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भी निवास करते हैं, जो कि उनकी कथाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। संत दिग्विजय महाराज ने इन दिनों सिंगापुर में विभिन्न मंदिरों के भी दर्शन किए। भगवान ने कहा, नारद तुम नुगरे हो। हमने कहा, नुगरा कैसे हो? बोले, तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है। नारद जी ने कहा, प्रभु ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं नुगरा हूँ और जीवन में गुरु नहीं, तो मेरा तो जीवन सार्थक नहीं है। और शास्त्र कहता है नुगरे के हाथ का जल नहीं पीना चाहिए। तो फिर ये तो अब आप ही बताओ क्या आदेश है, मैं गुरु किसको बनूं? भगवान ने आदेश दिया, जाओ मृत्यु लोक में जाओ और सृष्टि पे जो पहला व्यक्ति मिले उसी को गुरु बना लो। जो पहला व्यक्ति दिख जाए, मेरा आदेश है, उसी को गुरु बना लो। अब योग ऐसा बना कि जैसे ही नारद जी सृष्टि पे आए नाम संकीर्तन करते हुए, तो महाराज सबसे पहले कालू धीमर मिला, एक मछुआरा मिला जिसका नाम था कालू, और वो मछली मारने जा रहा था। अब नारद जी ने सोचा कि मछली मारने वाले को गुरु कैसे? तेरी डोर बनूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। अरे तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साधारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हरदम तेरे। संत दिग्विजयराम महाराज इन दिनों सिंगापुर की आध्यात्मिक यात्रा पर है, जहां निवास करने वाले अप्रवासी भारतीय उनकी कथा एवं भजनों से लाभान्वित हो रहे हैं। संत दिग्विजयराम महाराज ने इस दौरान सिंगापुर में स्थित कई मंदिरों में भी दर्शन किए एवं विभिन्न स्थलों पर जाकर वह भारतीय संस्कृति आदि के बारे में भी जानकारी देने में लगे हुए हैं एवं आगामी 18 मार्च तक उनके पुनः भारत आने का कार्यक्रम है। आगामी 19 मार्च को भारतीय हिंदू नववर्ष पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर नगर के विभिन्न प्रमुख चौराहों पर नगर वासियों का मुंह मीठा करवाया जाएगा और इस दौरान नीम के साथ ही मिश्री आदि से उनका यह मुंह मीठा कराया जाएगा। वहीं एक विशाल शोभा यात्रा भी सायं निकाली जाएगी, जो इंदिरा गांधी स्टेडियम से आरंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सुभाष चौक पहुंचेगी। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए संबंधित समिति की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। नव वर्ष समारोह आयोजन समिति द्वारा आगामी 19 मार्च को भारतीय नव वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सर्व समाज एवं विविध संगठनों की सर्वसम्मत राय से समारोह को भव्यता प्रदान करने के लिए तैयारियां आरंभ कर दी गई है और इसी कड़ी में शनिवार को भारत बाग में सर्व हिंदू समाज आदि की बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग संघ चालक हेमंत कुमार जैन के अतिथि में आयोजित इस बैठक में आयोजन समिति संरक्षक, इतिहास संकलन समिति के प्रांतीय संरक्षक वेद लक्ष्मी नारायण जोशी ने बताया कि 19 मार्च को मुख्य समारोह के रूप में इंदिरा गांधी स्टेडियम से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में कई झांकियां भी शामिल होगी। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सुभाष चौक पहुंचेगी, जहां सायं भारत माता की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ इसका समापन किया जाएगा। इसी तरह अन्य कार्यक्रम भी होंगे। गुरु गुलराज, गुरु लेना राज और गुरु लाला राज की स्मृति में चित्तौड़गढ़ में 3 दिवसीय वार्षिक संत सम्मेलन शनिवार से आरंभ हुआ। इस सम्मेलन में प्रति वर्ष बड़ी संख्या में
विभिन्न राज्यों से भाग लेने के लिए सिंधी समाज के लोग आते हैं। वार्षिक संत सम्मेलन के पहले दिन शनिवार सायं विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि सिंधी कॉलोनी के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। आयोजन के तहत शनिवार रात्रि को करीब 11 बजे सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं इसी तरह रविवार रात्रि को भी रात भर सत्संग का आयोजन चलेगा और उसके पश्चात सोमवार को इस वार्षिक संत सम्मेलन का समापन होगा। गुरु गुलराज, लहणा राज, लाला राज सिंधु सेवा संघ ट्रस्ट के तत्वाधान में चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर स्थित सिंधी कॉलोनी में आयोजित वार्षिक संत सम्मेलन शनिवार को ध्वजारोहण के पश्चात जुलूस के साथ आरंभ हुआ। गुरु गुलराज, लहणा राज, लाला राज सिंधु सेवा संघ ट्रस्ट के तत्वाधान में गत कई वर्षों से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय वार्षिक संत सम्मेलन के पहले दिन सिंधी कॉलोनी स्थित ओम शांति भवन में ध्वजारोहण के पश्चात धूमधाम के साथ बैंड बाजों के साथ जुलूस निकाला गया, जो कॉलोनी के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। जुलूस में विभिन्न राज्यों से आए सिंधी समाज के बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। जुलूस के अंत में विभिन्न बग्गियों पर अलग अलग स्थानों से आए संत सवार थे, जिनके दोनों ओर श्रद्धालु उनकी सेवा करते हुए चल रहे थे। मेले के दूसरे दिन रविवार सायं महिला सत्संग एवं रात्रि में भी सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जबकि अंतिम दिन सोमवार प्रातः पल्लव एवं अरदास की रस्म के साथ इस सम्मेलन का समापन होगा। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग भाग लेते हैं एवं जिनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था समिति की ओर से की जाती है एवं 3 दिनों के दौरान सिंधी कॉलोनी में मेले जैसा माहौल बना रहता है एवं बड़ी संख्या में लोगों के आने के कारण यहाँ लोगों द्वारा कई तरह की दुकानें भी लगाई जाती है एवं बाहर से भी व्यापारी दुकानें लगाने के लिए यहाँ आते हैं। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह के तहत दूसरे दिन शनिवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में कई परंपरागत खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आए अश्व ने अपने करतब भी दिखाए। कोई अश्व ढोल की थाप पर नाचते हुए दिखाई दिया तो कोई अश्व काफी ऊंचाई तक अपने आप को बहादुरी के साथ वह लोगों को रोमांचित करने में लगा रहा, जबकि मुख्य समारोह 15 मार्च रविवार को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्य समारोह इसके पश्चात आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आ रहे हैं एवं मुख्य समारोह में शामिल होने से पहले वह दुर्ग पर भी जाएंगे। इस दौरान अन्य लोगों की आवाजाही बंद रहेगी, जिसके कारण पर्यटकों को कुछ देर के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
और ये मुकाबला ये घोड़े वाले भैया ट्रैक में घोड़ा नहीं दौड़ाए, सफेद घोड़ा अंदर। के बीच में मुकाबला थोड़ा सा बाकी रहा, फिर ये पहला जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह के दूसरे दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में घुड़सवारी के विभिन्न खेल के दौरान कई अश्व ने अपने करतब से सभी का मन मोह लिया। वहीं इस दौरान परंपरागत खेलों की भी धूम रही। इंदिरा गांधी स्टेडियम में शनिवार को स्नेप शूटिंग एवं अन्य प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा किया गया। इस दौरान तीरंदाजी, रस्साकशी एवं विभिन्न परंपरागत खेलों के दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्टेडियम में साएं घुड़चाल के साथ ही घुड़सवारी के विभिन्न खेल के दौरान बड़ी संख्या में अलग अलग स्थानों से आए अश्व ने जब कई तरह के करतब दिखाए तो स्टेडियम में बड़ी संख्या में मौजूद लोग रोमांचित हो गए। कई अश्व इस दौरान ढोल की थाप पर नाचते हुए दिखाई दिए तो कई काफ़ी ऊंचाई तक अपने करतब दिखाने में लगे रहे तो कोई अश्व इस तरह नाचता रहा कि लोग भी स्वतः ही उसको देखकर अपने आप को अपने हाथ पैर हिलाने से नहीं रोक सके। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए लोक कलाकारों द्वारा भी आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जौहर स्मृति संस्थान की ओर से गत 33 वर्षों से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और 3 दिवसीय आयोजन के तहत पहले 2 दिन विभिन्न तरह की खेल कूद प्रतियोगिताओं एवं परंपरागत खेलों का आयोजन के साथ ही अश्व के विभिन्न करतब प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें भाग लेने के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न स्थानों से अश्व पालक यहां पर पहुंचते हैं। 3 दिवसीय इस समारोह के अंतिम दिन 15 मार्च को मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं, जिसको लेकर महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर स्थित ईनानी सिटी सेंटर में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री को मिली सुरक्षा के कारण उनके मंच से लेकर लोगों के बैठने के बीच 50 फीट की एक डी बनाई गई है एवं एक विशाल डोम लगाए जाने के साथ ही दाएं बाएं विशाल टेंट भी लगाए गए हैं ताकि डोम में बैठने की स्थान यदि कम पड़ जाए तो लोग इन टेंट के नीचे बैठ सके। गर्मी को देखते हुए डोम एवं दोनों टेंट में बड़ी संख्या में पंखे लगाए गए हैं। लगभग 25,000 कुर्सियों की व्यवस्था भी की गई है एवं कई लोग नीचे भी बैठ सकेंगे एवं जहां इस आयोजन को लेकर जौहर स्मृति संस्थान के पदाधिकारियों को काफ़ी उम्मीद है, वहीं भाजपा के नेताओं को लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जिस तरह का जलवा है और वर्चस्व है उसके कारण बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आ सकते हैं। 15 मार्च को
रविवार का दिन होने की वजह से भी बड़ी संख्या में न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि आसपास स्थानों से भी बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आ सकते हैं एवं समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक श्रीचंद कृपलानी, चंद्रभान सिंह आक्या ने शनिवार को भाजपा के कई नेताओं के साथ तैयारियों का जायजा लिया एवं इस विशाल डोम में 8 LED भी लगाई गई है। वहीं योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। आयोजन स्थल के समीप ही लोगों के लिए बड़े पैमाने पर भोजन की व्यवस्था भी की गई है। इसी तरह पार्किंग के लिए अलग अलग व्यवस्था इस मुख्य समारोह स्थल के आसपास ही की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से कई अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं एवं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। ईनानी सिटी सेंटर में यह समारोह आयोजन होने से पहले प्रातः 8 बजे भोपाल राजपूत छात्रा से कई झांकियों एवं बैंड बाजों के साथ विशाल शोभा यात्रा आरंभ होगी, जो बाद में आयोजन स्थल पहुंचेगी एवं बीच मार्ग में विभिन्न स्थानों पर इसका स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना होकर रविवार प्रातः 10:50 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वह हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 11:20 पर चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। पुलिस लाइन से वह प्रस्थान कर दुर्ग स्थित विजय स्तंभ जोर स्थल पर 11:45 पर पहुंचेंगे, जहां वह दोपहर 12 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में यज्ञ की पूर्णाहुति में भाग लेंगे। वहां उस स्थान को नमन करने और श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल चित्तौड़ की वीर धरा पर आ रहे हैं। मैं सोचता हूं एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और वो भी संत के साथ एक राजनेता भी है जिन्होंने सनातन की ध्वजा हमेशा हाथ में लेकर चले हैं। मैं सोचता हूं कल का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और यहाँ चूँकि दूर पर कार्यक्रम हमेशा होता है, लेकिन चूँकि बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ नीचे होगा, यहाँ ताकि न सिर्फ उस शोभा यात्रा में भाग लेने वाले लोग आएंगे बल्कि शहर और पूरे क्षेत्र के लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने यहाँ पहुँचेंगे। मैं सोचता हूँ कल का कार्यक्रम जो यहाँ होना है वो ऐतिहासिक होगा। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आदरणीय योगी जी हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय है। और मेयर को जैसा जहाँ तक जानकारी है इस श्रद्धांजलि समारोह में जैसा कि हमारे MP साहब कह रहे थे हिंदुस्तान के ही लोग और विश्व के कई देशों से लोग आ रहे हैं, क्योंकि इस किले का जो इतिहास है, इस जोर श्रद्धांजलि समारोह जो हो रहा बरसों से मना रहे उसका जो इतिहास है और जिन्होंने जोर किया उनका जो इतिहास है उसका इतिहास के साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। हम श्रद्धांजलि समारोह में इसीलिए आते हैं ताकि समय समय पर उनको हम याद करते रहें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए। और हमें खुशी इस बात की है कि योगी जी आ रहे हैं। योगी जी जो सनातन को पूरे देश में जिस तरह सनातन का झंडा उन्होंने फहराया है और जिस तरह यूपी में उन्होंने सनातन के नाम पर जो काम किया है आज पूरा देश उनको देख रहा है। निश्चित रूप से लाखों लोग उनको देखने के लिए कल यहाँ आएंगे और बहुत बड़ी सभा यहाँ पर होगी और योगी जी के आने के बाद हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा, क्योंकि हमारे MP साहब, हमारे MLA साहब, हमारे जिलाधीश सभी लोग और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हमारे देश की है उनको कैसे आगे बढ़ाएं, विश्व में कैसे हमारा नाम हो, हमारी ऐसी धरोहर जो विश्व में पहले कोई ले गए उनको वापस कैसे लाएं। मोदी जी भी जो कर रहे हैं वो आने वाला हमारे इतिहास को प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है, कार्य है। निश्चित रूप से योगी जी से आने से हमारे लोगों में उत्साह है और कार्यक्रम कल बहुत जोरदार है। चित्तौड़गढ़ सहकारी उपभोक्ता भंडार की वार्षिक आम सभा 3 वर्ष के अंतराल के पश्चात शनिवार को आयोजित हो सकी। इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में इस आम सभा का आयोजन किया गया एवं आम सभा के दौरान चित्तौड़गढ़ उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन सुरेश जौहर ने बताया कि कुंभा नगर में एक विशाल भवन जहां बनाया जाएगा, वहीं विशाल सुपर मार्केट का निर्माण भी 2 वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। आम सभा के दौरान
चित्तौड़गढ़ के सांसद, चित्तौड़गढ़ के विधायक, निम्बाड़ा के विधायक आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड की वार्षिक आम सभा शनिवार को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। इस आम सभा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चेयरमैन सुरेश चंवर ने वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया एवं बताया कि उनके अध्यक्ष बनने से पहले भंडार को 33 लाख रुपए का घाटा था, जो कि अब इसे समाप्त कर लाभ में अर्जित कर। पिछले 3 साल में आम सभा नहीं हुई थी और हमारे कार्यकाल की आम सभा थी और आम सभा में हमने पिछले 3 सालों का ब्यौरा जो भी था, ऑडिटेड बैलेंस शीट वगैरह, ये हमारे सदस्यों के सामने रखा और हमारी आगामी क्या योजना है वो भी हमने अपने सदस्यों के सामने आम सभा में रखी। और सबसे बड़ा, बहुत लंबे समय से बिल्डिंग का महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिसकी हमने सब तरह से परमिशन लेके और डिसमेंटल की स्थिति पे है। डिसमेंटल करके अब नई बिल्डिंग हम 4 मंजिला बना रहे हैं। अच्छा सुपर बाजार, हमारा ऑफिस, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह हमारा प्लान है और सभी तरह से लोन की भी कार्रवाई हो गई, नक्शे पास हो गए, रजिस्टर साहब से भी परमिशन हो गई। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात सदस्यों को बताने की थी, वो हम लोगों ने बताई। कहाँ बनेगा ये सुपर मार्केट? जहाँ हमारा अभी प्रधान कार्यालय है S1 कुंभा, उसी बिल्डिंग को जो बहुत वर्षों पुरानी थी और जर्जर अवस्था में थी, तो उसको डिसमेंटल करने की परमिशन ली और उसके बाद में हमने वहाँ बनाने का प्लान किया। और नवाचार की यदि बात करें तो इस साल यदि कोई ऐसा कोई बड़ा कदम? नवाचार में तो अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसा है नहीं। जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तो उसके अंदर हम नवाचार ये करने जा रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे हमारा एक सुपर बाजार होगा और फर्स्ट फ्लोर के अंदर हम ब्रांडेड शॉप्स लाएंगे, जिस तरह से किसी मॉल में होती है उस तरह से उनके साथ MOU हमारा रहेगा और हम रेंटल बेसिस पे नहीं देंगे। उनके साथ हमारे एक फिक्स कमीशन बेस पे भंडार के साथ उनका MOU करने जा रहे हैं, जिससे चित्तौड़ की जनता को ब्रांडेड शॉप के साथ हमारे कस्टमर सुपर बाजार के उन लोगों का बिजनेस बढ़ाएंगे, उन लोगों के कस्टमर सुपर बाजार का भंडार का बिजनेस बढ़े, ये हम अपेक्षा रखते हैं। क्या उम्मीद की जाए कि लगभग कितने वर्षों में ये पूरी योजना से बनकर? ये हमारा टारगेट 1.5 वर्ष के अंदर अंदर कंप्लीट बिल्डिंग बनाने का और हमारा व्यवसाय चालू करने का है। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 90,000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किए जाने के साथ ही 16 करोड़ रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। इस दौरान कई बैंकों के अधिकारी, प्रतिनिधि आदि मौजूद थे और लोक अदालत में कई ऐसे मामलों का निस्तारण हुआ जो कि गत कई वर्ष से लंबित चले आ रहे थे और निस्तारण होने पर पक्षकारों के चेहरे पर काफी अधिक मुस्कुराहट देखने को मिली। इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश मान सिंह चुंडावत द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। समस्त तालुका सचिवों के साथ ऑनलाइन शुभारंभ कर अधिक से अधिक प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले की विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर 90,199 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 16 करोड़ 48 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया गया। बैंक लोन, चेक अरादर, बिजली विभाग, जलदाय विभाग, टेलीफोन विभाग एवं राजस्व विभाग से संबंधित कुल 48,425 प्री लिटिगेशन आवेदनों का निस्तारण किया जाकर 5 करोड़ 91 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया गया। इन प्रकरणों को निस्तारित करने में कुल 14 बेंचों ने कार्य किया। प्राधिकरण के अध्यक्ष मान सिंह चुंडावत एवं प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल ने जिला मुख्यालय पर गठित बेंचेज की कार्रवाई देखी एवं पक्षकारों से भी बातचीत की एवं सभी का आभार किया। इस दौरान कई प्रकरणों का निस्तारण होने पर पक्षकारों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखने को मिली एवं कई बैंकों के अधिकारियों ने बताया कि गत कई समय से मामले लंबित चल रहे थे, जिसको लेकर भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान निस्तारण किया जाकर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने का काम किया गया।
अपन श्री राम बैंक से अभी एक कस्टमर आए थे, तो उनका करीब 97,000 करीब आ रहा था ये अपना ओवरड्यू चार्जेस लगा था, तो उनका मैंने 40 में करीब जो है किया, 40,000 में करीब हुआ है। तो कितने समय से ये प्रकरण जो है लंबी चल रहा था? ये करीब सर 1 से 1.5 महीने चल रहा था। बाकी लोन इनका ख़त्म हो चुका था 2024 में। लोन खत्म भी हो गया था? हाँ, लोन खत्म हो गया। तो फिर किस बात की पेनल्टी लगी? पेनल्टी उसके बाद जो सर लगती ना, जो लगी हुई थी ऑलरेडी, हाँ, जो उसमें कंपनी लगाई थी, उसमें आपने राहत ओवरड्यू चार्जेस सर, उसमें राहत दी गई हाँ, है? उसमें राहत दी गई। ओवरड्यू चार्जेस थे, पेनल्टी थी, जो बाउंसिंग चार्ज थे, तो उसमें सर हम लोगों ने क्या किया ना कि सर ओनली 15% या 85% का वेवर लेके 15% सिर्फ लिया है कस्टमर से, 15% लिया सिर्फ। सर क्या नाम आपका? राजेश स्वामी नाम है सर, कौन सी बैंक से? एसबीआई चित्तौड़गढ़ ब्रांच से। तो आज यदि लोक अदालत की बात करें तो किस तरह जो है उपभोक्ताओं को आपके द्वारा राहत दी गई? सर उपभोक्ताओं को जो डिसीज केस है उनके अंदर स्पेशल छूट दी जाती है। तो जैसे जो मूल का 50% ना हम मैक्सिमम जितना हो सके हम उसके अंदर ग्राहकों को छूट दे रहे हैं, और काफ़ी लोग आए भी हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है सर। और अब तक की बात करें, दोपहर के 2 लगभग बज चुके हैं, कितने लोगों को अब अभी तक सर एसबीआई चित्तौड़गढ़ ब्रांच के 4 केस सेटल हुए हैं, और उसमें लगभग हमारा 50,000 अपफ्रंट रिकवरी है। प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल ने लोक अदालत को लेकर चित्तौड़ दर्शन को बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार चित्तौड़गढ़ में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पूरे ज़िले में हमने कुल 14 बेंच गठित की हैं। हर तालुका पर और जिला स्तर पर ये बेंचें गठित की गई हैं। ये प्री लिटिगेशन और न्यायालय में लंबित सभी प्रकार के प्रकरणों का विस्तारण करने के लिए बनाई गई हैं, और बहुत अच्छा पब्लिक का रुझान है। लोग अपने पुराने मुकदमों का इसमें निस्तारण करवा रहे हैं, चाहे चेक से संबंधित प्रकरण हो, चाहे वैवाहिक विवाद हो, या मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले हों, या किसी का प्री लिटिगेशन का बिजली विभाग का केस हो, टेलीफोन विभाग का केस हो, या बैंक के ऋण का केस हो। लोगों को बहुत राहत मिल रही है, बैंक का भी पैसा रिकवर हो रहा है। इस तरीके से बिना किसी न्यायालय में गए और कोई खर्चा किए लोगों को राहत मिल पा रही है। इसलिए बहुत ही अच्छा अनूठा प्रयोग है, और मैं सबसे यह निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक भाग लें और इसका लाभ उठाएं। तो सर, ये राष्ट्रीय लोक अदालत जब होती है तो ऐसे जो मामले जो यहाँ सुलझ सकते हैं, तो उनसे संपर्क करने के लिए किस तरह पहले जो है कार्रवाई की जाती है? जी, जैसे कोर्टों से हमारे यहाँ प्रकरण रेफर होकर आते हैं, जब न्यायालय में किसी मामले की सुनवाई होती है तो जज साहब को पता लग जाता है कि इसमें सेटलमेंट हो सकता है, तब वो हमारे यहाँ लोक अदालत में रेफ़र कर देते हैं। फिर हम उनकी समझाइश करते हैं और दोनों को समझा करके और राजीनामे से उनका निस्तारण का प्रयास करते हैं। बैंक अपने लेवल पर रिकवर नहीं कर पाते तो हम यहाँ से नोटिस जारी करते हैं। एसपी साहब द्वारा पुलिस की टीम बनाई जाती है, उसके थ्रू नोटिस तामील होते हैं, पक्षकार हमारे आते हैं, दोनों पक्षों को समझा बुझा करके और किसी एमिकेबल सॉल्यूशन पे हम उसका निस्तारण करवा देते हैं। जिला अभिभाषक संस्थान की नव गठित कार्यकारिणी को 15 मार्च रविवार को शपथ दिलाई जाएगी। न्यायालय के नए भवन परिसर में यह शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। निम्बाड़ा उदयपुर मार्ग पर शुक्रवार देर रात्रि को एक हादसे में 2 जनों की मौत हो गई एवं कई जने घायल हो गए। इनमें से कई जनों को बाद में उदयपुर रेफर किया गया। हादसे की जानकारी मिलने पर निम्बाड़ा के विधायक श्री चंद कृपलानी भी निम्बाड़ा स्थित चिकित्सालय पहुंचे एवं घायलों की सुध ली। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार निम्बाड़ा राजमार्ग पर नपावली GSS के समीप शुक्रवार रात्रि को एक ट्रक एवं पिकअप की आमने सामने भिड़ंत में 2 जने की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें 6-7 श्रद्धालुओं को बाद में उदयपुर रेफर कर दिया। हादसे की जानकारी मिलने पर निम्बाड़ा के विधायक श्री चंद कृपलानी निम्बाड़ा स्थित चिकित्सालय पहुंचे एवं घायलों की सुध ली। मृतकों की पहचान चालक औकार सिंह एवं जुमा कंवर के रूप में की गई एवं विधायक द्वारा सभी घायलों का तत्परता से उपचार करने के लिए
चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में अन्य कई लोग भी निम्बाड़ा स्थित चिकित्सालय पहुंचे एवं मृतकों, घायलों के रिश्तेदारों आदि ने भी दूरभाष पर इस हादसे के बारे में जानकारी ली। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं न जाएं, देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ में बड़ी संख्या में जिले भर से आए अफीम काश्तकारों ने 13 मार्च को कलेक्ट्री चौराहे पर प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन उनके द्वारा नारकोटिक्स विभाग द्वारा लगातार की जा रही अवैध कार्रवाई के विरोध में किया गया और अफीम काश्तकारों का यह मुद्दा नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा भी लोकसभा में प्रमुखता के साथ उठाया गया। मैं ध्यान आकर्षित आपका करना चाहूंगा, चित्तौड़ जो राजस्थान के अंदर है, वहां साहब अफीम के पट्टे चित्तौड़ के अंदर, मध्य प्रदेश का नीमच का लगता है इलाका, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ में अफीम उत्पादक किसानों को सरकारी जो अधिकारी नारकोटिक्स मिलीभगत करके अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। वहाँ किसानों को जो पूर्ण रूप से अनुचित है, वैध लाइसेंस लेकर मेहनत से खेती करने वाले किसानों को बार बार नोटिस, जांच और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। और असंतोष का माहौल बन गया है और कांग्रेस पार्टी किसानों के मामले में मौन है। आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं का समाधान करें। वित्त मंत्री जी, मैं ध्यान आकर्षित आपका करना चाहूंगा, चित्तौड़ जो राजस्थान के अंदर है, वहाँ साहब अफीम के पट्टे चित्तौड़ के अंदर, मध्य प्रदेश का नीमच का लगता है इलाका, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ में अफीम उत्पादक किसानों को सरकारी जो अधिकारी नारकोटिक्स मिलीभगत करके अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। वहाँ किसानों को जो पूर्ण रूप से अनुचित है, वैध लाइसेंस लेकर मेहनत से खेती करने वाले किसानों को बार बार नोटिस, जांच और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। और असंतोष का माहौल बन गया है और कांग्रेस पार्टी किसानों के मामले में मौन है। आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं का समाधान करें। वित्त मंत्री। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें और रविवार को हम आपको बताएंगे कि जोर मेले को लेकर किस तरह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कई झांकियां शामिल होगी। नगर वासियों द्वारा पलक पावड़े बिछाकर इसका स्वागत किया जाएगा और पहली बार यह शोभा यात्रा दुर्ग पर नहीं जाएगी, बल्कि दुर्ग के नीचे ही संपन्न हो जाएगी, जिसके पश्चात मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर शनिवार रात तक तैयारियां जोर शोर से जारी रही एवं नगर की सड़कों की स्थिति में भी सुधार किया गया और यह कार्य रात भर तक जारी रहने की संभावना है। नमस्कार।